नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल या यूट्यूब चैनल वालों को स्वागत है। तो देखो दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड, देखो ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आई है दोस्तों। जैसे आईओसीएल होती है, इंडियन ऑयल होती है, इस तरफ से ऑयल इंडिया एक मिनी रत्ना कंपनी है गवर्नमेंट का। ओके, तो इसके तरफ से परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल के आई है, तो उसका मैं नोटिफिकेशन आज पूरा डिटेल्स में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलो डिटेल्स नोटिफिकेशन से बात करते हैं। और इसके पहले बताते हैं दोस्तों, जो जो अभी दोस्त हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का दबा दीजिए, ऐसे हर एक गवर्नमेंट का रिलेटेड अपडेट जॉब आप लोगों को पाने के लिए। चलो नोटिफिकेशन में बात करते हैं। दोस्तों देख सकते हो, ये है नोटिफिकेशन पीडीएफ जो ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल गए हैं। देखो 25/11/2022 से निकल गई, इस डेट से निकल गई है। देखो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, मतलब जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है ना उसके लिए ये ज़्यादातर रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो अलग दोस्तों बोलेंगे सिर्फ डिसेबिलिटी लिए हम लोगों के लिए, हाँ डिसेबिलिटी के ज़्यादा है, लेकिन और भी कैंडिडेट के लिए कुछ भी थोड़ा वैकेंसी भी है। ओके, तो स्पेशली जो है वो डिसेबिलिटी करने के लिए। ओके, तो देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पहले मैं बता चुका हूँ। ओके, बेंचमार्क डिसेबिलिटी आसाम, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और अरुणाचल, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। ओके दोस्तों, तो जो जो डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट है चलो वही अप्लाई करो। देखते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन कौन सा ट्रेड में एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे कुछ पोस्ट कोड बताया गया है दोस्तों, है तो पोस्ट कोड देख सकते हो AEL 1222। ओके, तो ऐसे पोस्ट कोड है। तो इसका देखो स्पेस स्केल जो है ना, देखो आपको कितना मिलने वाला, 26,600, 90,000। ओके, मतलब स्पेस के लिए जो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा ट्रेड एलिजिबिलिटी है, देखो बात करता हूँ अभी। देखिए ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, मतलब इलेक्ट्रिकल का जो बच्चा वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है और मास्ट हैव पास 10 क्लास पास होना जरूरी है। ओके, मास्ट हैव प्रोसेस इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप परमिट मिनिमम गवर्नमेंट इशू से आपको होना जरूरी। और देखो ट्रेड सर्टिफिकेट फिटर ट्रेड का जो बात किया ना, फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, मतलब सिर्फ फिटर ट्रेड होगा तो भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके लिए 8 पोस्ट निकाला, इसके लिए 2 पोस्ट निकाला। ओके, और इधर जो बता रहा था मास्ट प्रोसेस इलेक्ट्रिकल वर्कमैन, मतलब इसमें आपको मिनिमम क्लास इशूड बाई लाइसेंस होना जरूरी, मतलब इलेक्ट्रिकल से कुछ लाइसेंस आपको पास है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है। ओके, अब देखो ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब मैकेनिक ट्रेड से आपका ITI वगैरह है तो इसमें एलिजिबिलिटी हो, और 10 पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है आपके पास। इसके लिए वैकेंसी देखो 2। और देखो AOB 1222, इस जो पोस्ट कोड का जो रिक्रूटमेंट है, देखो ट्रेड सर्टिफिकेट 11 कोर्स 2 ईयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, मतलब रिलेवेंट कोर्स होना जरूरी 2 ईयर्स से, और मास्ट हैव ए क्लास 10 पास, और मास्ट हैव प्रोसेस वैलिड करंट बॉयलर अटेंडेंट से 2 क्लास, मतलब बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी। और इसके लिए वैकेंसी देखो नंबर ऑफ 3 वैकेंसी। ओके, और अब बात किया देखो ATC 1222 ट्रेड सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन सिविल का जो बच्चे हैं, देखिए ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट मास्ट हैव पास्ट क्लास 10 फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड, वैकेंसी देखो 2 पोस्ट। और देखो ट्रेड सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट मास्ट हैव पास 10, मतलब इसमें मैकेनिक ट्रेड ड्राफ्ट्समैन सिविल नॉर्मली जो ट्रेड है वो 10 क्लास पास हो और इसके सर्टिफिकेट हो 2 साल या 3 साल ITI की डिप्लोमा कोई भी, तो इसमें एलिजिबिलिटी हो। ट्रेड सर्टिफिकेट इन सुपरवाइजर ट्रेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट मास्ट हैव ए पास क्लास 10, यहाँ पे भी सेम बताएगा सुपरवाइजर ट्रेड है और 10 क्लास है तो इसमें एलिजिबिलिटी हो। नंबर ऑफ देखो 2 पोस्ट है। और इधर देखो ITCM ICTSM IT, मतलब इस स्टेट से जो बच्चा ITI डिप्लोमा करके रखा हो या 10 पास सर्टिफिकेट है तो एलिजिबिलिटी हो। नंबर ऑफ देखो वैकेंसी 2। तो देखो ITCM IT ये ट्रेड में हर कोई बच्चा नहीं करते, ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल फिटर में ही करते, लेकिन जो जो वो ट्रेड ये जो ट्रेड है ना IT ESM, जो ये ट्रेड का जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा या ITI करके रखा है तो इसके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। अभी जो नया नया जो रिक्रूटमेंट निकलता है आया ना तो इसका ट्रेड से निकल कर आती है, तो इस बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी, ठीक है। तो आपके लिए एलिजिबिलिटी है तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। दूसरा देखो दोस्तों, दूसरा ग्रेड, ठीक है 6 पे स्केल देखो 37,500 और 1,45,000, मतलब पेमेंट देखो बहुत ही ज़्यादा मिल रही है। ओके, तो आप देखो इसके लिए कौन सा ट्रेड एलिजिबिलिटी है, देखो
पास 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से होना जरूरी। केमिकल इंजीनियरिंग से 3 साल का डिप्लोमा है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है। और 10 पास सर्टिफिकेट होना जरूरी। वैकेंसी देखो 4। और पास देखो 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर से है, 10 पास का सर्टिफिकेट, तो इसलिए एलिजिबिलिटी है। नंबर ऑफ पोस्ट देखो वैकेंसी 1। अब इधर देखो पास 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है तो आपके पास एलिजिबिलिटी है। और मास्टर में पास 10 पास गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड। और इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर जो सर्टिफिकेट होती है 1 2 3 4 5 कोई कंपनी से है तो आज इसके लिए एलिजिबिलिटी है। देखो नंबर ऑफ पोस्ट 1। ओके। अब दूसरा जो देखो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मतलब ये जो सारा ट्रेड है इसके पास आपका सर्टिफिकेट है। जो यहाँ बहुत सारा ट्रेड बताया दोस्तों। देखो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, मतलब ये सारे जो फील्ड में से अगर आपका सर्टिफिकेट है और 10 पास का जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है। और वैकेंसी के साथ 3। और पास 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपको होना जरूरी। 3 साल का डिप्लोमा और 10 पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हो 1। ओके। अब इधर कुछ मतलब पीडब्ल्यू वाला का कुछ रिजर्वेशन करके रखा। ओके, देख सकते हो पीडब्ल्यू वाला रिजर्वेशन करके रखा है। और किस किस पीडब्ल्यू कैंडिडेट यहाँ पे लिखा भी है। एल भी लो डिवीजन, डी डीफ, एच एज हैंड ऑफ हियरिंग, ए ओ ए 1 आर्म, ओ एल 1 लेग, मतलब ये सारा डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी हो। और इसका देखो एज लिमिट का बात किया जाएगा। जनरल जो कैंडिडेट है मिनिमम 18 ईयर से 40 ईयर्स। और ST SC के लिए देखो 18 ईयर से 45 ईयर्स। और OBC कैंडिडेट के लिए 18 ईयर से 43 ईयर्स तक एज रखा गया। ओके। बाकी तो एज रिडक्शन पीडब्ल्यू वाला के लिए 10 साल के लिए छूट मिल रही है। ओके। और इसका देखो आप ये इधर देख सकते हो दोस्तों गौर से, सिलेक्शन मैथोडोलॉजी। ओके, सिलेक्शन जो प्रोसेस हो ये देखो फिर से देखो। द सिलेक्शन प्रोसेस सेल कॉन्सिस कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी मिनिमम 40%। मतलब जो इसका CBT एग्जाम होगा दोस्तों इसमें 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। कैंडिडेट विल बी कॉल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली द बेसिक्स देयर डिक्लेरेशन ऑन द कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो एग्जाम कौन सा सब्जेक्ट पे होगा वो थोड़ा देख लो। विल 3 सेक्शन डिटेल हेडर देखो, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज अवेयरनेस विद सम क्वेश्चन ऑयल इंडिया लिमिटेड। मतलब ऑयल इंडिया की तरफ से कुछ जनरल नॉलेज अवेयरनेस आपको ऑयल इंडिया से पूछा जाएगा। और नंबर 2 स्टेज में रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी से आपको कुछ CBT एग्जाम लिया जाएगा। देखो इधर देखो पैरामीटर में इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज अवेयरनेस में 20% है। रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी में 20% है। और डोमेन ऑन रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। मत जो जिसका रिलेवेंट ट्रेड है उसमें आपको 60% आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल जो होगा 100 का क्वेश्चन और 100%। ओके, तो इसमें से आपको लाना पड़ेगा 40% मार्क्स। ओके, तब इसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस में आपको अप्लाई एलिजिबिलिटी है आप। ओके। अब देखो इधर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होगा। मतलब 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके लिए एक आंसर आपको राइट करना पड़ेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, कंप्यूटर बेस्ड नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी इंग्लिश और आसाम और बिलिंग, मतलब जो जिस स्टेट का है बच्चा उस स्टेट के लिए लैंग्वेज सिलेक्ट करके दिया। ओके। टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 आवर्स होगा, 2 घंटा का ड्यूरेशन मार्क्स होगा। ओके। और इधर अब देखो इधर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिया। जो कैंडिडेट एडवाइस केयरफुली रीड द फुल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन फॉर द डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन मैथोडोलॉजी भी सिलेक्शन। मतलब थोड़ा आप डिटेल्स नोटिफिकेशन पढ़ के इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। ओके। और इधर तो देखो द रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इफ एज एप्लीकेबल डिक्लेयर ऑयल इंडिया लिमिटेड वेबसाइट। मतलब जो रिजल्ट देगा, जो इसका जो वेबसाइट है www.co.in, इस वेबसाइट को देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग जब रिजल्ट का टाइम इस वेबसाइट पे आके देख लेंगे जब रिजल्ट निकलेगा। और क्राइटेरिया काट ऑफ डेट 26/12/2022 लास्ट डेट एप्लीकेशन, जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है 26/12/2022। अप्लाई कैसे करना पड़ेगा? जो कैंडिडेट फुलफिलिंग द अबव क्लियरली लेड डाउन हैव अप्लाई ऑनलाइन थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। उसका जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, इस वेबसाइट के करना पड़ेगा। 25/11 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया, 26/12 लास्ट डेट है, मतलब 2 दिन पहले से स्टार्ट हो गया। तो आप लोग जो जो एबिलिटी है जरूर अप्लाई कीजिए। कैंडिडेट केयरफुली रीड इंस्ट्रक्शन हाउ टू अप्लाई इन द अबव लिंक वेबसाइट। मतलब जो जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है
तो आप थोड़ा इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही देखे करिए, अप्लाई करिए। ओके दोस्तों, आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द सिस्टम विल बी जनरेट यूज़र आईडी, यूज़र नेम, एप्लीकेशन जो आईडी देंगे तो अच्छे से याद रखना। दूसरी बात, लॉगिन करने के टाइम सारे आपको याद होना चाहिए। ओके, तो अब इधर देखो, ऑल फ्यूचर अनाउंसमेंट प्रिपरेटिंग द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन विल बी पब्लिश द ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगर कुछ वैकेंसी का अपडेट किया और कोई ऑल स्टेट का किया उस स्टेट का कुछ भी अदर्स कुछ डिक्लेरेशन मतलब इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, सारे आपको इस वेबसाइट में देखने मिल जाएगा। ओके, तो जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबिलिटी है ज़रूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं हमारा अगला वीडियो में। नमस्ते, टाटा।